सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की प्रोसेस। आई होप आप सभी ने जो यूकेपीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट मांगा था वो कलेक्ट कर लिया होगा और फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। तो एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि यूकेपीएससी में जो है आपका जो एएसओ की वैकेंसी निकाली थी उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था और 13 फरवरी से जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो हम जानते हैं कि इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। तो अन्वेषक कम संगणक या सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 ये है। इसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला होना चाहिए ऑनलाइन जो आवेदन पत्र की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करा था उसकी प्रति होनी चाहिए आपके पास, और जिसमें आपको पदों की वरीयता समाहित हो, यानी कि उसमें जो है आपका जो पद हैं उसकी वरीयता को समाहित होना चाहिए, जो कि आपका 5 फरवरी से यूकेपीएससी के द्वारा वरीयता का पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया था। और दूसरा विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2, यह भी जो है यूकेपीएससी की वेबसाइट से ही मिलेगा। और ये जो प्रपत्र संख्या 2 है इसको अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। और तीसरा है प्रमाणीकरण प्रपत्र, यानी कि आपका तीसरा जो प्रपत्र संख्या 3 है ये भी जो है यूकेपीएससी की वेबसाइट से ही मिलेगी। चौथा प्रपत्र संख्या 4, यह भी जो है आपका यूकेपीएससी की वेबसाइट से मिलेगा। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, और उसके बाद हाई स्कूल की अंक तालिका होनी चाहिए, और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद जो है आपके पास इंटरमीडिएट अंक तालिका होनी चाहिए, स्नातक की आपके पास उपाधि होनी चाहिए, और अगला है स्नातक अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की अंक तालिका होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद जो है प्रास्नातक उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और प्रास्नातक अंतिम वर्ष सेमेस्टर की अंक तालिका होनी चाहिए, मार्कशीट। अगर आपका कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, यानी कि किसी भी अप्रूव्ड विश्वविद्यालय से या संस्था से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और उसके बाद जो है अगला है 15 है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र, ये जो है होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता में आपके अगर किसी ने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो उसका प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं अधिमान्य अर्हता के लिए। अगर आपके पास दूसरा है कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसको लगा सकते हैं, और एनसीसी का सी प्रमाण पत्र आप इसमें लगा सकते हैं। अगला अधिमान्य अर्हता क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से सांख्यिकी में प्रमाण पत्र भाग 1 या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट धारक हो, ये लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास सांख्यिकी साथ MA MSc या समकक्ष अर्हता, और औद्योगिक फसलों आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण का अनुभव होना चाहिए आपके पास। एंड नेक्स्ट है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो MA या MCOM अर्थशास्त्र में हो, जिसका एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, MSc कृषि MSc हो, ये जो है आपका। और उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। और इसमें अगला लिखा है कि स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग के द्वारा अंक तालिकाओं को संबंधित
परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं, यानी कि आपके पास डिग्री का होना नेसेसरी है कह रहा आयोग। अगर आपके पास ओनली मूल प्रमाण पत्र या अंक तालिका हो तो इसके आधार पर आपको पास नहीं किया जाएगा, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था एग्जामिन बॉडी ने अपना क्या कह रखे हैं नियमित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अथवा उपाधि डिग्री नहीं दिए हों, उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी आप जो है औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर जमा करना होगा। और उसके बाद SC, ST, OBC, EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी 28 फरवरी 2024 तक वैध होना चाहिए। अगर आपने कोई SC, ST या OBC या EWS सर्टिफिकेट लगा रखा है तो उसकी वैधता कब तक होनी चाहिए? 28 फरवरी 2024 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26/10/2016 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो। और जो EWS प्रमाण पत्र है वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय गणना के आधार पर बना होना चाहिए आपका EWS प्रमाण पत्र, और वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु निर्गत हुआ होना चाहिए। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगता के जिस उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके सापेक्ष दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उक्त उप श्रेणी उस स्पष्ट अंकित होनी चाहिए, ये कह रहा आयोग। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना अभ्यर्थी का नाम। धन्यवाद। आई होप आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया होगा और आपने जो है फॉर्म फिल कर लिया होगा। धन्यवाद।